हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। राज्य पुनर्गठन जो आयोग स्थापना हुआ था, ये क्यों किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है, कहता है राष्ट्रीय विभाजन और देशी रजबारों के विलय के बाद हमारे देश की नई सरकार ने देश में प्रांतों की सीमा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। क्या किया? भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। ठीक है। तो सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1920 में। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। इसीलिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है हरित क्रांति के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। तो कहता है हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम लिखें। हरित क्रांति के जो है 2 सकारात्मक परिणाम लिखना है। तो इसका उत्तर है, कहता है हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। तो पहला परिणाम है, कहता है हरित क्रांति से भूस्वामियों और धनी किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। ज़्यादातर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। पहला परिणाम था। दूसरा परिणाम है, कहता है इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तीव्र हुआ। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। क्या हो गए? कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। तीसरा परिणाम जो है, कहता है खेतों में उत्पादन 30% सुधार। मतलब जो है खेतों में जो उत्पादन हुआ तो 30% की सुधार हुई इसमें। चौथा जो परिणाम है, कहता है भारत खाद्यान्न का निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया। भारत जो है खाद्यान्न का निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया। यही जो है हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। भारत की जो है विदेशी नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। तो देखते हैं क्या है सैद्धांतिक आधार। तो इसका उत्तर है, कहता है भारतीय विदेशी नीति के सैद्धांतिक आधार हैं। तो कौन सा है? तो पहला आधार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना। तीसरा परिणाम क्या है? आधार। तो कहता है गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखना। क्या है तीसरा? कहता है गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखना। और चौथा आधार क्या है? तो चौथा आधार है उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ठीक है। क्या कहता है चौथा? कि उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना। ठीक है। चाहे वह किसी भी रूप में हो, कोई भी रूप हो, उसको कठोर विरोध करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है,
देखिए कितना विवेक क्वेश्चन है। कहता है एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन आते पूछते रहता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि एक ध्रुवीयता क्या है, फिर बोलेगा बहुध्रुवीयता क्या है, इसमें दे दिया है दोनों के बारे में अंतर बताइए। तो आप लोग इसे याद ही रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए देखते उत्तर इसका कहता है कि एक ध्रुवीयता क्या है। सबसे पहले एक ध्रुवीयता के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में ठीक है, एक ध्रुवीयता शक्ति का वितरण है। एक ध्रुवीयता जो है शक्ति का वितरण है, जिसमें एक राज्य अधिकांश सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव का प्रयोग करता है। क्या करता है? जिसमें एक राज्य जो है अधिकांश सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव का प्रयोग करता है। एक ध्रुवीय प्रणालियों में केवल एक ही महान शक्ति होती है। एक ध्रुवीय प्रणाली में जो है केवल एक ही महान शक्ति होती है और कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्या है? कोई भी वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। लेकिन बहुध्रुवीयता में क्या कहता है कि बहुध्रुवीयता शक्ति का वितरण है। क्या है? शक्ति का वितरण है, जिसमें दो या अधिक राष्ट्रीय राज्यों का सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव लगभग समान मात्रा में होता है। अब देखिए इसमें एक ध्रुवीय में क्या था कि केवल एक महान शक्ति था, और बहुध्रुवीय में क्या है कि बहुध्रुवीय शक्ति का वितरण, जिसमें दो या अधिक राज्यों का सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव लगभग समान मात्रा में होता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्थानीय जो स्वशासन होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। कहता है स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। क्या है? स्थानीय स्वशासन जो है लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा जो है मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। ठीक है, यही स्थानीय स्वशासन से